क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन? आइए जानते हैं। भारत सरकार द्वारा श्री रामनाथ कोविंद के अंदर एक हाई लेवल कमेटी की नियुक्ति हुई और उनके रिकमेंडेशन को भारत सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। उनके रिकमेंडेशन कुछ इस तरह हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में 2 फेजेस में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाएंगे। फर्स्ट फेज में लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शन एक साथ होगी और सेकेंड फेज में 100 दिनों के अंदर म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत की इलेक्शन एक साथ होगी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। आइए पहले हम फायदे के बारे में जानते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे कि भारत में जब इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है तब हमारे यहाँ आचार संहिता लग जाती है, जिसे मोरल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हैं। जब मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है तब से कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेलफेयर स्कीम, कैपिटल प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं कर सकते, जिससे देश में विकास की गति धीमी हो जाती है। अगर 2024 लोकसभा इलेक्शन की हम बात करें तो 3-4 महीनों तक कोई भी कैपिटल प्रोजेक्ट को लॉन्च नहीं की गई थी। दूसरा, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को देश के विभिन्न राज्यों में मल्टीपल टाइम्स मोबिलाइज करना पड़ता था, जो कि अब नहीं करना पड़ेगा। आइए अब इसके नुकसान के बारे में जान लेते हैं। पहला, इससे सबसे ज़्यादा जिसको नुकसान होगा वो हमारे देश के विभिन्न राज्यों के रीजनल पार्टीज को होंगी। दूसरा, हर साल जब देश में इलेक्शन होते थे तो पब्लिक पॉलिटिकल पार्टीज को अकाउंटेबल बनाती थी, अब उसमें कमी आएगी। इससे भारत वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने वाला पहला कंट्री यही है। इससे पहले भी बहुत सारी कंट्री वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर चुकी हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, स्वीडन, साउथ अफ्रीका। अब आप कमेंट में बताइए कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद।